नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतास में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बहुत सारा चीज देखे होंगे बिहार में, पुल गिरते दिखे होंगे, हवा में पुल उड़ते दिखे होंगे, चूहा कभी कभी पुल ही खा जाता है। लेकिन अब जो नया मामला सामने आया है, नया चीज आया है, वो जब आपको बताएंगे तो हैरान हो जाइएगा। रोहतास से एक वीडियो सामने आया है और रोहतास में क्या हुआ है, रोहतास में रोपवे ही टूट करके गिर गया है। देखिए, वो रोपवे जो अभी सही बना था, उसका ट्रायल ही शुरू हो रहा था और जैसे ही ट्रायल किया गया, भर भरा करके पूरा रोपवे जो है धाराशाही हो गया है। एकदम सही सुन रहे हैं आप। और उस वीडियो को जब देखिए, हम आपको वीडियो वो दिखा रहे हैं किस तरह से रोपवे के जो पिलर हैं, 5 पिलर बनाए गए थे और 5 पिलर में से 3 पिलर जो है ट्रायल में ही ध्वस्त हो गए। कौन जिम्मेदार है? देखिए, पुल गिरे, पुल पर क्या कार्रवाई हुई किसी को पता आता नहीं है। लेकिन अब ये रोहतास में जो रोपवे की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और कहा जा रहा था कि जल्द बन जाएगा, जल्द बन जाएगा। आप याद करिए, रोपवे 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले ही इसका काम शुरू हो जाना था। 12 फरवरी 2020 की वो तारीख थी, 12 फरवरी 2020 की वो तारीख थी जब इस रोपवे को शुरू हो जाना था। लेकिन इसका लेट लतीफी से शुरुआत होता है, बनता भी है, बन करके ट्रायल शुरू होता है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले थे इसका। इसी 30 तारीख को वो रोहतास जाने वाले हैं और रोहतास जाकर के फीता काट के उद्घाटन करते और दिखाते कि देखिए रोहतास वासियों को कितना बड़ा हम गिफ्ट दे दिए, बिहार वासियों को कितना बड़ा गिफ्ट दे दिए। पर्यटन के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ा जाता। लेकिन अध्याय तो तब जुड़ता ना जब चल पाता, जब रोपवे चल पाता। वो तो ट्रायल में ही फेल हो गया। कैसे फेल हो गया भैया? तो भ्रष्टाचार का हवा लग गया। एकदम सही सुन रहे हैं आप, भ्रष्टाचार का ऐसा हवा लगा तीनों पिलर को कि तीनों पिलर ढह करके एकदम जो है गिर पड़ा। ट्रायल में ही पिछले 8 दिन से ट्रायल चलाया जा रहा है और उस ट्रायल में आज 8वां दिन था जब चलाया गया। सोचिए कि कोई अगर 1-2 ट्रायल हो जाता, उसके बाद इसको शुरू कर दिया जाता और लोग अगर उस पर बैठ करके जाते, तो सोचिए कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आप इस बात को नोट करिए, इस बात को सोचिए कि किस तरह से निर्माण किया गया। जब इतना वक्त लिया गया, उसके बाद भी इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई और कैसे टूट रहा है। आप जो लोग हैं वहां पर, वो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी की गई है। इसमें जो है राज्य पुल निर्माण निगम के तहत से ये बनाया जा रहा था, उसके द्वारा इसका काम देखा जा रहा था। उस पर अब सवाल उठेगा, उसके अधिकारियों पे सवाल उठेगा, जो लोग इसको बनवा रहे थे उस पर भी सवाल उठेगा। जो लोग वहां के हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। किस तरह से लोग बता रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे धांधली की गई है इस पूरे निर्माण में, आप उसको भी सुनिए। केवल टावर नहीं बल्कि हम सभी क्षेत्रवासियों की उम्मीद गिरी है। वो उम्मीद इसलिए गिरी है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जा रहा था और पिछले 6 साल से यही उम्मीद थी 2019 से लेकर आज तक कि बस जल्द ट्रायल होगा और ट्रायल के बाद हम लोग सब कुछ निकालेंगे और उसके बाद रोहतास में डेवलपमेंट की बात होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमेशा से भ्रष्टाचार का
चढ़ता बलि चढ़ती रह गई है और भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। एक और रोपवे निर्माण, एक और विकास और रोहतास की एक और उम्मीद भ्रष्टाचार की उस पर चढ़ी है, जिसमें पूरी तरह से सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, चाहे सभी पदाधिकारी का हो, जनप्रतिनिधियों का हो, वरना ये घटिया तरीके से काम हो रहा था। कई बार यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आए, पुल निगम के कई पदाधिकारी आए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कुछ नहीं। तो ये उदासीन रवैया रहा है, इस तरीके का घटिया। तो सुना आपने, लोग जो है कितना ज्यादा गुस्सा में है रोहतास के। वो लोग बोल रहे हैं कि इसके निर्माण में ही इतनी ज्यादा धांधली की गई है। इसी का नतीजा ये है कि जैसे ही ट्रायल शुरू किया गया, भेजा जा रहा था, और रोपवे का काम क्या होता है, नीचे से पहाड़ के ऊपर ले जाना था। रोहतासगढ़ का किला और चौरासन सीढ़ी रोहतास का सबसे फेमस स्थान है, सबसे प्रसिद्ध स्थान है, सबसे ऐतिहासिक स्थल है। वहां पर विकास की बात की जा रही थी। चौरासन सीढ़ी तक लेकर के जाना था रोपवे को, लेकिन चौरासन सीढ़ी तक जाएगा कैसे रोपवे, क्योंकि रोपवे का 3 पिलर जो है वो ट्रायल में ही हो गया ध्वस्त। तो न इस बार हवा ने उड़ाया, न इस बार चूहे ने खाया, न इस बार पुल धंसा है, इस बार रोपवे को भ्रष्टाचार की हवा लग गई है। अब हम आपको एक एक चीज बताएंगे कि कैसे जो है इस पूरे निर्माण में गलतियां की गई, इस पूरे निर्माण में धांधली की गई, और इस पूरे निर्माण में कैसे कैसे देर की गई है। देखिए, 5 पिलर बनाए गए इस रोपवे में, और 5 में से 3 पिलर धाराशाही हो गए हैं आज। अब आपको हम एक एक चीज दिखाएंगे। अब समझिए कितना पैसा लगा भैया, तो 12-13 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। समझिए, लगभग 13 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा कर दिया गया बनाने में, और ऐसा बनाया गया 13 करोड़ का बना करके, और ट्रायल में ही 3 पिलर गायब। बताइए कैसा निर्माण हुआ, कहां गया इतना पैसा। फिर बनेगा भैया, फिर आएगा फंड, फिर दिया जाएगा, फिर बनाया जाएगा, फिर जो बनाने वाले होंगे उनके जेब में जाएगा, जो इसको देख रहे हैं उनके जेब में पैसा जाएगा। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? अगर जेब में नहीं गया है पैसा तो गिर कैसे गया, ये बड़ा सवाल है। 12-13 करोड़ रुपया का क्या हुआ, कैसे बना? अब आप समझिए, राज्य पुल निर्माण निगम इसको बनवा रहा था। कब बनाना था इसको? 12 फरवरी 2020 से ही इसका काम शुरू हो जाना था, लेकिन काम लेट लतीफी से शुरू किया गया। बार बार नोटिस दिया गया, और उस नोटिस के बाद काम शुरू होता था, काम बंद होता था, काम शुरू होता था, काम बंद होता था। और फिर इसका काम 2023 में जाकर के बढ़िया से शुरू हुआ, जिसको कहा गया कि अब काम लग रहा है, दिख रहा है कि काम हो रहा है। और कब तक इसको पूरा कर लेना था? 2025 तक इसको पूरा कर लेना था। ये तो लेट होने के बाद कह रहे हैं हम, लेट होने के बाद 2025 खत्म होने वाला है, दिसंबर का महीना है, और 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले थे, फीता वहां पर काटने वाले थे, उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन अब कैसे जाइएगा नीतीश कुमार जी? रोपवे तो गिर चुका है, रोपवे है ही नहीं, उद्घाटन किसका करेगा? अरे उद्घाटन करने से पहले अधिकारियों को देखिए, जो अधिकारी पुल निर्माण निगम में हैं, कैसे पुल गिर जा रहा है। इतना पुल गिरा और वही उसी को दे दिया आप बनाने के लिए रोपवे। वहां भी यही स्थिति हो गया। आप समझिए, 2020 से शुरू करना था, 8 ट्रायल हो चुका, 8वां ट्रायल था ये, और 8वां ट्रायल में ये पूरा खराब कर दिया गया। तो देख रहे हैं किस तरह से जो है रोपवे गिरता जा रहा है, गिर गया। अब क्या, अब बनेगा, कब बनेगा भैया? जब शुरुआतें करना था 20 में, खींचत खींचत आ गया 25, तो अब अगर फिर से इसकी शुरुआत होगी तो आप उम्मीद कीजिए कि कितना बरस बीत जाएगा। हो सकता है 2030 आ जाए, 2040 आ जाए, इसी तरह से बनते रहता है। देख रहे हैं ना, अगवानी पुल वाला गिरता है, बनता है, बनता है, गिरता है। क्या होता है? हर बार बनाने के लिए फंड आता है, कहां चला जाता है? इतना इतना पैसा कहां चला जाता है? भ्रष्टाचार है, कहिए ना, पूछिए जाकर के। भ्रष्टाचार से तो मुक्त हो गया बिहार, दावा इतना बड़का बड़का है। सुशासन का राज है, कहां कोई दिक्कत परेशानी है। अगर ये सुशासन का राज है तो भगवान करे कि ऐसा सुशासन ना ही मिले किसी को, तो वो ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि आप समझिए कि ट्रायल के समय अगर एक व्यक्ति भी वहां पर मौजूद होता तो क्या हश्र होता उसका, आप बताइए। लोग, रास्ता है, लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, लोग वहां से पहाड़ों से नीचे आते हैं। बहुत फेमस मंदिर है चौरासन सीढ़ी, वहां पर लोग जाते हैं दर्शन के लिए। और जिस तरह से ये ट्रायल हुआ और उसके बाद जिस तरह से ये रोपवे गिरा है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? मुख्यमंत्री साहब, केवल मुख्यमंत्री कोष से जारी कर दिया जाता कि देखिए दुर्घटना में जो गए हैं लोग, उनके लिए इतना पैसा हम जारी कर देते हैं। इतने तक जिम्मेदारी समझा जाता है। क्या इस पर एक्शन होगा?
क्या इस पर कार्रवाई होगी? यही सवाल हम पूछ रहे हैं और यही सवाल हम पूछते रहेंगे। रोहतास के जितने सारे लोग हैं वो भी यही बात पूछ रहे हैं सरकार से कि एक तो इतना लेट लतीफी से काम किया गया, उसके बाद भी काम खराब हुआ, रोपवे गिर गया, तो क्या जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होगी? जिसकी देख रेख में ये हो रहा था उस पर कार्रवाई होगी? राज्य पुल निर्माण निगम के जो चेयरमैन हैं वो क्या इस पर जवाब देंगे? ये तमाम तरह के सवाल हैं जो सवाल पूछे जाना चाहिए और देखना होगा कि 30 तारीख को नीतीश कुमार जी जाते हैं कि नहीं रोहतास। और जाइएगा तो जा करके एक बार देख लीजिएगा कितना शानदार बनवाए हैं कि शुरुआत में ही 3-3 पिलर धाराशाही हो गया। महाराज जाएंगे, करेंगे उद्घाटन, सवाल बरकरार है, कैसे करिएगा? नहीं करिएगा, लेकिन सवाल उठेगा और सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे और जाएंगे, बात भी करेंगे जो इस विभाग से जुड़े मंत्री हैं उनसे भी, जो राज्य पुल निर्माण निगम से जुड़े अधिकारी हैं उनसे भी, और जवाब जरूर तलब किया जाना चाहिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।